नमस्कार, मैं प्रभात शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। आज का जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जो मार्केट बाइट्स का वीडियो है। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अपने रास्ते खुद चुन रहा है, क्या इंडियन स्टॉक मार्केट अब अपने दम पर अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पर परफॉर्म कर रहा है और क्या आगे भी ऐसा करेगा। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े मार्केट्स हैं उनका इंडेक्स का डेटा एनालिसिस किया है। उस डेटा पे हम लोग बात करेंगे। उस डेटा में 52 वीक हाई इंडेक्सेस का 52 वीक हाई, मैं 52 वीक हाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लाइफ टाइम हाई की बात नहीं कर रहा हूँ। 52 वीक हाई से अब तक कौन से इंडेक्सेस कितने कितने करेक्ट हो चुके हैं और उसमें हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये सारा हम इसमें एनालिसिस करेंगे। मुझे लगता है उसके बाद काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमारे मार्केट किस डायरेक्शन में जाने को तैयार हैं और क्या हम वाकई में अपने रास्ते खुद बना रहे हैं। अब चलिए उस डेटा पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके अंदर हम निक्केई जापान से स्टार्ट करते हैं, निक्केई से स्टार्ट करते हैं। इसका जो 52 वीक हाई है वो 29,960 का है और करंट रेट इसका चल रहा है वो 26,927 चल रहा है। लगभग हम 10% करेक्ट हैं, हमसे मतलब जापान निक्केई मार्केट 10% करेक्ट हो चुके हैं, 10% अपने 52 वीक हाई से। चाइना की बात कर लेते हैं, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो 52 वीक हाई है वो 3,708 है और ये भी 18% करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। हैंगसेंग हांगकांग का मार्केट है 26,235, ये 38% करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक हाई से। इसके बाद हम लंदन मार्केट की बात कर लेते हैं। फिटसी ये अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है 6,924 है और 7,687 इसका 52 वीक हाई है, ये लगभग 10% डाउन है। कैक की बात कर लेते हैं, पेरिस मार्केट की, इसका जो 52 वीक हाई है वो है 7,385, लगभग अभी 6,040 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 18% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। अब आ जाते हैं विश्व के सबसे बड़े मार्केट डाउ जोन और नास्डैक पे। डाउ जोन 36,952 का 52 वीक हाई है और अभी इसका जो भाव चल रहा है वो 30,425 चल रहा है। लगभग 17 से 17.5% का इसका करेक्शन है। 2 दिन में थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई थी, अदरवाइज 21% तक करेक्ट हो गया था अभी 2 दिन पहले। अब हम नास्डैक की बात कर लेते हैं। ये भी यूएस का मार्केट है, डोमेस्टिक बड़ी कंपनियां यहाँ पर लिस्टेड हैं, यूएस की डोमेस्टिक कंपनियां। 16,212 का इसका 52 वीक हाई है, 10,680 अभी ये ट्रेड कर रहा है, 34% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। अब आ जाते हैं हम अपने मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। निफ्टी और सेंसेक्स को हम फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। सेंसेक्स 62,245 का इसका 52 वीक हाई है, यही हमारा लाइफ टाइम हाई है। हमारा ये लाइफ टाइम हाई है, लेकिन सारे इंडेक्सेस का ये लाइफ टाइम हाई नहीं है, ये 52 वीक हाई है, लाइफ टाइम हाई है। और करंट अभी हमारा जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 58,970, मात्र 5.25% हम डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से भी और अपने 52 वीक हाई से भी। सेम विद निफ्टी, निफ्टी 18,600 का हाई है, 7,840 हम ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 6% हम डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई और 52 वीक हाई से। अब इस डेटा को दिखाने की ज़रूरत क्या है और इस डेटा से हमको समझना क्या है। देखिए, इससे दोनों बातें समझी जा सकती हैं। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं या जो लोग मार्केट को बियरर फेज में देख रहे हैं वो लोग ये कह सकते हैं कि अरे अगर अमेरिका 20% टूटा है, डाउ जोन 20% टूटा है और विश्व के सारे मार्केट 10% है, कोई 18% है, कोई 38% है, इतने टूटे हुए हैं, नास्डैक तो 34% टूटा हुआ है, उसके मुकाबले हम सिर्फ 6-6.25% या फिर हम 5 से 6% के बीच में ही टूटे हुए, तो अरे अभी तो हमको 20% और टूटना है। भाई जो नेगेटिव जो बियर थॉट लेके बैठा है, जो मार्केट में मंदी देख रहा है, वो तो यही सोचेगा कि अभी तो मैं 15% 20% और टूटना है फिर। लेकिन जो लोग पॉजिटिव थॉट लेके बैठे हैं, मैं यहाँ थॉट से मतलब मेरा कहने का है, उनके पास कुछ डेटा है, उनके पास कुछ इकोनॉमिक एनालिसिस हैं, वो अगर पॉजिटिव वे में बैठे हुए हैं तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कितने मजबूत स्थिति में हैं। आज से 4-5 साल पहले ये इक्वेशन एकदम उल्टी हुआ करती थी। अगर यूएस मार्केट 20% करेक्ट होते थे तो हम 25-30% करेक्ट हो जाते थे। विश्व के कोई भी मार्केट, अगर वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम उससे ज़्यादा गिर जाया करते थे।
अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें, हम करेंसी मार्केट में बहुत डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे। ये आई थिंक आप सबको पता है कि करेंसी वर्ल्ड में डॉलर के मुकाबले सबसे मजबूत स्थिति में हमारी है। हम उतने नहीं टूटे हैं, रुपया डॉलर के मुकाबले उतना नहीं टूटा है जितना कि दूसरे विश्व अदर जो कंट्रीज हैं उनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले करेक्ट हुई है। तो मेरा अपना यहाँ पर जो मत है, जो मेरा अपना मानना है वो ये है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और इसका कारण है जो भी इकोनॉमिक फैसले या कोविड के टाइम में जो फैसले लिए गए थे इकोनॉमी को बचाने के लिए, चलाने के लिए, आई थिंक बहुत स्मार्टली लिए गए थे। उसका असर हमें यहाँ दिख रहा है, उसका असर हमें इस डेटा में दिख रहा है, उसका असर हमारे शेयर मार्केट्स में दिख रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं उस इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे बहुत लंबा नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पे। मुझे तो आपका यहाँ पर आपको ये डेटा दिखाने से मतलब था कि हम पूरे विश्व के मार्केट में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखिए, जब कोविड में लॉकडाउन लगा था तो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा था, अमेरिका भी लॉकडाउन में गया था, चाइना भी गया था, यूरोप भी गया था, और हम भी गए थे 3 महीने के लिए। यूएस ने क्या किया? यूएस ने लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले। यही हुआ अमेरिका में। फेड ने या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि अच्छा इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्ट अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि $20,000, $10,000, अब वो जितना कितना महीने का किया था वो तो एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कैश उनके खातों में ट्रांसफ़र किया था। ऐसा ही कुछ यूरोप में देखने को मिला था। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से जो लोगों की डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें थी वो दी गई, ना कि पैसा। अगर एक बहुत बड़ा तबका जिसको खाना खाने की ज़रूरत थी उसको गेहूं दिया गया, किसी को चावल की ज़रूरत थी तो उनको चावल दिया गया। जो भी हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, जो भी हम जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन लोगों को या सभी लोगों को हमारी सरकार ने डायरेक्ट पैसा नहीं दिया था। उन्होंने उनकी डेली नीड्स की ज़रूरत दी थी जो उनको सरवाइव करने की ज़रूरत है। अब देखिए, कहने के लिए तो ये कहेगा अरे वो पैसा दिया था वो अच्छा था। वो अच्छा नहीं था क्योंकि उसका इफेक्ट अब दिखाई दे रहा है। मुझे मान लीजिएगा मेरे पास पैसा है और मुझे और पैसा दिया जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको खर्ची तो करूंगा। तो वो जो इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं है कि अभी यूएस का इन्फ्लेशन कोई 2-4-6 महीने में बढ़ गया है। इन्फ्लेशन की शुरुआत वहाँ से हो गई थी, लेकिन वो एक के बाद एक घटनाएं घटती हुई चली गई। उसके बाद रूस और यूक्रेन आ गया तो एकदम से शूटअप कर गया इन्फ्लेशन। लेकिन मैं यहाँ एक सिर्फ पॉलिसी की बात करना चाह रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं उनकी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क होते हैं, उनके थॉट्स क्या होते हैं। तो वो हमने जो कोविड के टाइम में पैसे लोगों के खाते में नहीं दिए थे, उसका इफेक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जिनके परिणाम हमें बहुत दिनों बाद समझ में आते हैं, वो उसमें से एक है। अब मैं इस पॉलिसियों पे यहाँ पर या इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इस एक्सेल शीट को देखिएगा और समझिएगा इस एक्सेल शीट को देखकर कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आप किस साइड मार्केट में बैठना चाहते हैं। आप मंदी की साइड बैठना चाहते हैं या तेजी की साइड बैठना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं सेक्टर वाइज आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर, ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, हम कितना क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारी डिमांड इंटैक्ट है कि नहीं, हमारी डिमांड कितनी है, वो सारी चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे। और हाँ देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ये बात सही है, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपका डिमांड भी खत्म होता है। तो डिमांड खत्म करके इन्फ्लेशन को कम करना मुझे नहीं पता कितना रिलेवेंट है। इसका भी भविष्य बताएगा कि जिस तरीके से यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो वो डिमांड खत्म कर रहा है। डिमांड खत्म करके अगर आपने इन्फ्लेशन घटा भी लिया, फिर कहीं डिमांड का रोना मत रोना कि अब इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ये वक्त बताएगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही था। तो आपको अब करना क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आपका मार्केट को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है, तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करिएगा और साथ में इस चैनल के लिंक को ज़रूर अपने नियर एंड डियर तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत जल्दी दोबारा से मुलाकात होगी।